they are connected information. जी कैंडिल लास्ट आवर से 28/8/24 जी, क्या लिखा उसमें? तो 3 बार से कंटिन्यू नहीं आ रहे थे, अदर 389 बजे रही थी उस कारण केस बार कौन नहीं आ रहा है? ये 4.2 लॉस आप 4.2 में, 1 आप 4.1 में है? यस 4.2 में कौन? सर मिस्टर पांडे सर हैं? मिस्टर पांडे हाँ तो लिखिएगा 4.2 में, लिखिएगा नन करके, नन फॉर द अपीलेंट 4.2 में। आइए 28030/23 इज डिसमिस्ड फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन। चलिए 1 में सुनाइए। तैयार है नहीं है? यस आप तो है ही नहीं 1 में, आप कैसे यस बोल रहे हैं? यू आर नॉट देयर इन 1, यू आर अपीयरिंग फॉर हूम? 4.1 में आपका नाम तो है नहीं वकील के रूप में। हाउ कैन यू स्टैंड? अच्छा 4 में है आप, हाँ बताइए। This is the security bill application. The first bill application is the very bill. It dispose of bill and the second bill is paragraph 3 of the judgment. ये पढ़िए। Yes, we are. संक्षेप में अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 29/3/2021 को सीताराम लोधी का लड़का मृतक संदीप लोधी रात को उसके पिता के साथ घर पर ही था। तभी लगभग 8 बजे रात को किसी का फोन आया, जिस पर बात करने के बाद मृतक ने अपने पिता सीताराम से कहा कि मैं अभी आता हूँ और कहकर वह चला गया। दिनांक रात्रि 10 बजे उसके पिता ने मृतक को फोन लगाया जो बंद मिला। तत्पश्चात 30/3/2021 को सीताराम अपने खेत से सुबह करीब 6:30 बजे वापस आ रहा था तो उसे ब्रजेश ने बताया कि उसका लड़का सीताराम लोधी फांसी के फंदे पर आंगनबाड़ी चंडी के पास लटका हुआ है। तो वहां पर पहुंचा जहां पर उसने देखा कि उसका लड़का संदीप बिजली के पोल पर फांसी के फंदे पर लटकी हुई है। अवस्था में था। मौके पर ही पुलिस द्वारा सीताराम की रिपोर्ट पर देहाती नालसी मर्ग इंटीमेशन लेखपत्री एवं नक्शा पंचनामा लाश तथा शव उतारने का पंचनामा बनाया। नक्शा पंचनामा लाश में ये पाया गया कि मृतक के गले में रस्सी के 2 निशान थे और उसकी नाक से खून बहकर ऊपर आंख की ओर सर जा रहा तथा गले में रस्सी के गांठ ना होकर फंदा लगा हुआ था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी के द्वारा मृतक को मारने के उपरांत फांसी के फंदे पर लटकाया गया। नक्शा पंचनामा उपरांत मौके पर ही मौका नक्शा बनाया गया। मृतक के पास एक पोको एवं एक लावा कंपनी का मोबाइल पाया गया जिससे जब्त किया गया। मौके पर ही 2 खाली देसी मसाला मदिरा के पाव तथा 2 काले रंग की लाल रंग की पट्टी लगी हुई चप्पल जब्त की गई। शव परीक्षण कराया गया जिसमें चिकित्सा द्वारा दम घुटने से मृत्यु होना लेख किया गया। मर्ग के आधार पर असल मर्ग टाइमिंग मर्ग 7/2021 पर की गई। मर्ग जांच के दौरान साक्षी सीताराम लोधी, प्रमोद पटेल, कंचेती पटेल के कत्ल किए गए एवं अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 44/2021 पर धारा 302, 201 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत की गई। इस प्रकरण के अनुसंधान में अनुसंधान के दौरान अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया जिनके द्वारा जानकारी दी गई कि अभियुक्त सुजीत लोधी लक्ष्मी पटेल से शादी करना चाहता था परंतु लक्ष्मी पटेल की सगाई दिनांक 31/3/2021 को मृतक संदीप से हो गई थी। तब इस बारे में अभियुक्त सुजीत ने अभियुक्त रत्नेश, अभियुक्त भानु और बबलू ठाकुर से बातचीत की। अभियुक्त रत्नेश मृतक संदीप को अपनी रिश्तेदारी में मृतक संदीप की बहन की शादी होने से पहचानता था।
और इस कारण से उन्होंने रत्नेश के माध्यम से 29/3/2021 को मृतक संदीप को शराब पीने का बोलकर बुलाया, जो करीब 10-15 मिनट बाद सिंधी में नल के पास आया। वहां पर लोगों का आना जाना होने से तीनों अभियुक्त ने उसे आंगनबाड़ी केंद्र चंडी अटवा के पास सुनसान जगह पर लेकर गए, जहां पर तीनों अभियुक्त एवं संदीप ने बैठकर शराब पी, जिसके पश्चात जब मृतक पूरी तरह शराब के नशे में हो गया तो अभियुक्त सुजीत ने मृतक से कहा कि लक्ष्मी पटेल से शादी मत करो और उससे शादी करना चाहता हूं, परंतु मृतक संदीप ने नहीं माना। तो तीनों अभियुक्त ने रस्सी से मृतक का गला मोड़कर उसकी हत्या कर दी और उसे सबूत मिटाने के आशय पर से पुलिस और अन्य लोगों को गुमराह करके नियत से बिजली के पोल पर लटका दिया। जिस रस्सी से गला काटा रस्सी और गमछा जिसने मृतक का मुंह बंद किया, तब उसे सागा के माता के पास ले जाकर जला दिया। उस स्थान पर अपूर्ण होता है, अपोगाट का निशान रखें एवं लहसुन गला घोटन बाहर Yes, ma'am. एकदम घोटन से छोड़ने लागेसर मार्ग पूरी तरह गोल था। लागेसर मार्ग इधर स्वयं लटकाने हमें काम तक हम थोड़ी गर्दन को लागेसर मार्ग पाया elongated either put let's say हाँ हम टू डिजिटल प्लीज बना सकते हैं संभव है तो सुजीत ने मारा just that is Sujeet. Sujeet constantly can make we are of summary address. हमारा एक्टिविटी को आप ले जा सकता है, लेकिन बिजली के खंभे के नाम नहीं रखता इसलिए मानने में उनका रोल लेकिन लटकाने दूसरी भी तुम्हारा समूह रिश्तेदार थे आपको भी बुलाए यही बोला तो यदि हम लोग हमको यहाँ घोषित करने को तैयार थे। एक मिनट के लिए हाइपोथेटिकल जब मैंने आपको फोन किया बुलाने के लिए, तब मुझे नॉलेज नहीं थी इसलिए सामने वाला आपको मार देती। आपको लगा कि बातचीत करने के लिए एक स्टोरी हुई ना, तो एक तो हमको वो भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा तो मैं प्लेस ऑफ इंसिडेंट्स दारू पीने के लिए तब तक मुझे नहीं मालूम था कि सुजीत आपको मार दे। लेकिन जब काफी मिटाना वैसा तब तो आप साक्षी मिटाने में वहाँ पे आप आकर आप खुद बता देते तो ऐसी घटना वो भगवान से बन पाए वो बोलना चाहिए होगा कि मैंने पिलाया षड्यंत्र शामिल नहीं कर पाया, इसलिए मेरे हिसाब से तो सही है बहुत सही है। अच्छा सर हम जी पाई आंगनवाड़ी के स्कूल की डिफरेंट then these two persons would have figured what a very good place. इसको कुछ जी Whereas judgment 31 But please. निरीक्षक अभिषेक उपाध्याय आशा क्रमांक 17 ने अपने प्रकरणों में ये व्यक्ति दिनांक 1/4/21 को पुलिस थाना पाटन में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था और उन दिनांक को थाने के अपराध क्रमांक 44/21 की विवेचना के दौरान अभियुक्त सुजीत से साक्ष्यों के समक्ष पूछताछ की थी। तब अभियुक्त सुजीत ने फर्दर 10 का मेमोरेंडम पत्र लिख किया, देते हुए ये बताया था कि जिस मोबाइल से वो लक्ष्मी पटेल से बात करता था वह अपने घर में छिपा कर रखा है और जिस स्थान पर वो रस्सी एवं गमछे से हत्या की थी उस वह स्थान बता देने
व्यक्त किया था। साक्षी अभिषेक उपाध्याय ने व्यक्त किया कि उसने उक्त जानकारी का मेमोरेंडम साक्षीगण के समक्ष लेखबद्ध किया था, जो प्रदेश P10 है। अपने कथनों में साक्षी अभिषेक उपाध्याय ने व्यक्त किया कि उसी दिनांक को उसने अभियुक्त रत्नेश लल्लू से पूछताछ की तो बताया कि जिस मोबाइल से उसने फोन लगाकर मृतक को बुलाया था, वह मोबाइल उसने अपने घर पर छिपाकर, जिस मेमोरेंडम प्रदेश P13 द्वारा बनाया गया था। साक्षी ने यह भी व्यक्त किया कि उसने भानु और वो बबलू के प्रदेश P18 का मेमोरेंडम दिया, जिसमें अपने मोबाइल को घर में छिपाकर रखा होना पड़ता है। अभी जिस मोबाइल को ये आईओ रिकवर मिला, उस संबंध में कि वो मोबाइल हमारा है कि नहीं, उस संबंध में कोई दस्तावेज भी इन्होंने पैरा 41 पढ़िएगा। यस लास्ट सीन बचाव पक्ष की ओर से हाँ तर्क है कि मोबाइल का नंबर सो एंड सो अभियुक्त नरेश रत्नेश का नंबर है। इस संबंध में कोई कैब रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। हाँ निश्चित रूप से उक्त नंबर की कैब रिपोर्ट पाँच अभिलेख पर और- प्रस्तुत नहीं है, 5 और 2 सर 2 परंतु उपरोक्त मोबाइल हाँ। नंबर को सिम IM क्रमांक नंबर में उपयोग की जा रही थी। उपरोक्त मोबाइल सिम अभियुक्त रत्नेश की प्रदेश P14 अनुसार जब्त की गई और उसके द्वारा दिए गए मेमोरेंडम के कथन के द्वारा निकाल कर पेश करने पर जब्ती, जिसके संबंध में कोई स्पीकर अभियुक्त गण की ओर से नहीं दिया। ऐसी स्थिति में अभियुक्त गण घटना को उक्त सिम का उपयोग की धारणा की जा सकती है और ये प्रमाणित होता है कि उपरोक्त नंबर जिस 29/3/2021 को मोबाइल नंबर कितने फोन किया गया, जो समय था उसके पश्चात अपने घर माता पिता से बोलकर निकलता कुछ देर आता। जी Then ये भी सर लास्ट सीन पे प्रमोद पटेल PW2 लास्ट सीन के विटनेस है। लास्ट सीन वो बाद में बताएंगे, लेकिन P2 और 5 लास्ट संतूराम 2 और 5 PW5 संतराम, यस संतराम। 2 और 5 लास्ट सीन। D3 में इन्होंने सेकंड डे नहीं बताया। सेकंड डे उस समय उपस्थित थे मार्गंटी से मिशन के समय पे, और अनिल भी वहां उपस्थित था। ये तीनों वहां प्रेजेंट टाइम में उपस्थित थे। सेकंड डे 30/3 को कुछ भी नहीं बताया। अनिल ने 2.5 महीने बाद P9 के कथन में बताया है, 161 के कथन में, कि हमारे दुकान से गिलास खरीदी गई थी। उस समय में कोई आर्टिकल सीज नहीं हुआ। ग्लास इज नॉट मटेरियल, डिस्पोजेबल ग्लास इज नॉट अ मटेरियल। नहीं, अनिल के उस बयान में आया है कि मेरी दुकान से गिलास खरीदा गया था, वो लेकिन तो मृतक द्वारा खरीदे गए थे। जी यस संदीप ने खरीदे थे ग्लास। जी संदीप ने खरीदे थे ग्लास। यस अनिल की जो ये नहीं, ये पैरा 41 में जो ये आ रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? पैरा 41 पढ़िए ना इसको, इसके बारे में क्या कहना है? 41 के बारे में तो लॉर्डशिप हमारा जो है, हमारा तो ना तो मोबाइल है अरे ना आपकी तो बात नहीं, अभी पहले इनका सर। रत्नेश की बात हो रही है। रत्नेश की बात हो रही है। यस 41 में भी हो और और किसके फोन से कॉल किया था? कॉल किया था ये जो उसका रिश्तेदार है, ये रत्नेश ही तो उसका रिश्तेदार है ना, मृतक का। रत्नेश मृतक का रिश्तेदार है वकील साहब, पढ़ो ध्यान से। मृतक को मोहल्ले के नाते जानता था, ये उसके पीछे अरे रिश्तेदार है भाई, प्रोसिक्यूशन का कहना है। पढ़े नहीं, वो प्रोसिक्यूशन स्टोरी पढ़ रहे थे ना, क्या देख के पढ़ते भाई? ये रत्नेश का 9589526903 सुजीत ने अभियुक्त रत्नेश एवं भानु रत्नेश मृतक संदीप को अपनी रिश्तेदारी में मृतक संदीप की बहन की शादी होने से पहचानता था। इसकी बहन भी आई थी उसकी रिश्तेदारी में, इस विश्वास के कारण उसको ले गया है बुला के। दिस इज द फैक्ट। Sujit wanted to marry that girl with whom Sandeep was engaged. He knew that on his call, Sandeep will not come. So he used the trust of Ratnesh vis-a-vis Sandeep to call him, and a call was made which is established from para 41 from the phone of Ratnesh to Sandeep. उसके बाद संदीप आया, वहां मिला। अगर प्रिज्यूम भी कर रहे हैं 1 मिनट के लिए कि सुजीत ने गला घोट के उसकी हत्या करी, तो अकेला आदमी तो लटका नहीं सकता उसको बिजली के खंभे पर।
कुछ है नहीं वकील साहब, दोनों को सकते हैं, इसमें दोनों को नहीं। कुछ है नहीं वकील साहब, अभी फाइनल हियरिंग में सुनेंगे तब देखेंगे, अभी कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं तो मेरिट पे लिखा देते हैं हम, आप 201 के तो कम से कम मुलजिम है ही हैं। जो नीरज है नीरज दुबे PW80 जिसको कॉल डिटेल वाला हाँ, ये अरे बाकी कॉल डिटेल छोड़िए, मुद्दे की बात पर आइए। ये रत्नेश के फोन से तो कॉल एस्टेब्लिश हो गया है, आपने कॉल करके बुलाया था उसको। वो मोबाइल मेरे नाम से है ही किसी के भी नाम से हो, उससे माफी के कहने पे जब्त हुई है। IMI नंबर मिल रहा है जो आपने जब्त करा, IMI नंबर के आधार पर जज ने फैसला चलिए। लिया है, नॉट ऑन द मेरिट पर बेसिस चाहते हैं तो मेरिट पर लिखा है, का नाम डालिए, आपका शुभ नाम बताइए। पूर्व में विकेश प्लस प्रताप सिंह का मेरा नंबर डालिए। निवेदन है कि मेरा तो नंबर 4.1 में आपका शुभ नाम बताइए। GS राजपूत। गजराज सिंह राजपूत। आपको मेरिट पर चाहिए तो आपका मेरिट पे लिखा देते हैं। नहीं लॉस मेरिट पे नहीं, Please मुझे for 2 मिनट withdrawal of after arguing at length and unable to prove that, unable to satisfy the court, please for withdrawal of, दोनों आइए नंबर डाल के dismiss as withdrawn। चलिए नेक्स्ट के। वो फाइल की तरह दो रिप्लाई के लिए टाइम लगना चाहिए, हाँ, ऑब्जेक्शन नहीं है Five. 10 days time for objection. कुशवाहा Shri Natna prays for and is granted 4 weeks time to file a